क्वेश्चन है एन आर्मी कंटीजेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूरा ना लिखा हूं कि टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, ठीक है। तो एन आर्मी कंटीजेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है कि बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दो ग्रुप के साथ चल सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 6, 16 एंड 32। निहायत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा, इसको करने के टू मेथड्स हैं। कौन कौन से? पहला बोलोगे आप कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, शॉर्ट में लिख रहा हूं एल्गोरिथम, ठीक है। एक मेथड है क्या, तो आप बोलोगे एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों में मेथड लगभग सेम ही है। दोनों को, एक में क्या है कि आपको इतना ड्राइंग नहीं करनी पड़ती है और दूसरे में और इसमें आराम से बन जाता है। इसमें देखिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले जो बड़ा वाला टर्म है उसको देखो और क्या बना दो, डिवाइजर बना दो, क्या डिविडेंड बना दो। बड़े वाले टर्म को डिविडेंड बना दो और छोटे वाले टर्म को क्या बना दो, डिवाइजर बना दो, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं। तो 32 2 जा कितना होता है, 64 होता है। तो 64 ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम 1 मान लगा रहे हैं 32, है ना। अब घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बोलोगे 9 हो गया। 11 में से 2 गया तो 9 बच गया और यहाँ पे कितना हो गया, 5 में से 3 गया तो बोलोगे 2 बच गया। ऊपर सूत्र क्या, 6। अब 32 का टेबल कितने बार पढ़े कि ये आएगा, तो देखते हैं 8 बार लगा के देखते हैं। 6 16 हो गया, 8 2 16, कैरी में 1 हो गया, 8 3 24 और 8 25 हो गया। इससे आगे भी लग सकता है, देखते हैं 9 बार लगा के देखते हैं। नहीं, 9 बार में 8 हो गया, कैरी में 1 हो गया, 9 3 21 और 27 हो गया और प्लस में 28 हो गया। चलिए 9 बार में लग रहा है। कितने बार में लग रहा है, 9 बार में। तो 32 into 9 करें तो कितना आ गया, तो बोलोगे 288 आ गया, 288 आ गया। अच्छा, अब आप एचसीएफ में देखो कि जब तक यहाँ पे छोटा टर्म नहीं बच जाता है तब तक आप उसको डिवाइड दोगे, क्लियर है। अब इसमें से इसे 16 में से 8 गया तो कितना बचा, 6 बच गया और 8 में से 8 गया तो बचा कितना, 0। इधर भी हो गया 0, इसका मतलब कि रिमाइंडर बच गया 8। और फिर से आप जब डिवाइड करोगे यहाँ से तो 32 यहाँ पर और 8 4 जा 32, मतलब कि पूरा का पूरा यहाँ से डिवाइड हो गया और आपका एचसीएफ क्या आ गया, बोलोगे 8 एचसीएफ आ गया। और 8 क्या है, तो बोलोगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8 कॉलम्स है, ठीक है। अब देखो जरा यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो सबसे पहले क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके ऊपर बेस्ड है, तो बोलोगे a इक्वल टू b क्यूब प्लस r। a क्या है यहाँ पे, a है डिविडेंड, b है डिवाइजर, q है कोशेंट और r है रिमाइंडर, क्लियर है। तो क्या हो गया, 6 16 हो गया आपका डिविडेंड हो गया और 32 हो गया डिवाइजर। अब कोशेंट कितने बार मल्टीप्लाई किए हो आपने, तो बोलोगे सबसे पहले 1 बार मल्टीप्लाई किए थे, फिर कितने बार मल्टीप्लाई किए हैं, 9 बार, 19 बार। और रिमाइंडर कितना बचा है, तो आप बोलोगे रिमाइंडर बच गया था हमारा कुल मिलाकर 8 रिमाइंडर बच गया था और 32 फिर बन गया आपका डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट 4 बार में और प्लस में रिमाइंडर हो गया 0, इसीलिए हमारा ये टर्म बच गया HCF इज इक्वल्स टू 8 कॉलम। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, निहायत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for सब integer m। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज एक एक स्टेप बताने वाला हूं और आज के बाद आपको इस क्वेश्चन या ऐसे किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान समझना कि सबसे पहले इसमें करते क्या है कि जो गिवन रहता है हमको 3m plus 1, इसको क्या करो कि इसका जो m वाला फॉर्म है उसको चेंज करके किसी अलग फॉर्म में बदल दो, q वाले फॉर्म में बदल दो। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करो, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, x भी क्या है, आप जरा इसको ध्यान से देखो तो आपको याद आएगा कि ये उस वाले फॉर्म में दिख रहा है। कौन से वाले फॉर्म में, तो बोलोगे bq plus r वाले फॉर्म में दिख रहा है ना। bq plus r वाले फॉर्म में, ये भी bq plus r वाले फॉर्म में है, लेकिन मैं बताता हूं कैसे है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये किसके बराबर है, तो बोलोगे ये एक पॉजिटिव इंटीजर x के बराबर है। याद करो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। याद करो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मुझे बताओ एक चीज कि अगर आपका डिवाइजर 3 है, क्या है, डिवाइजर 3 है, तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, तो आप तुरंत बताओगे कि पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 है ना। यही तीन होंगे, कौन कौन सा होगा, 0 1 2। तो अब मुझे बताओ कि अगर 0 1 2 होगा तो इसके क्या क्या फॉर्म आ सकते हैं, तो आप बोलोगे एक फॉर्म, अगर मैं बोल रहा हूं कि bq plus r के फॉर्म में है ये, है ना, मुझे किसमें चेंज करना है इसको, bq plus r के फॉर्म में। और bq plus r के फॉर्म में जैसे ही चेंज करूंगा तो देखो क्या होगा, सबसे पहले रिमाइंडर 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सबसे पहले आ गया 3q।
अगर रिमाइंडर 1 रखा तो क्या बोलोगे, तो रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 3q + 1। अगर रिमाइंडर 2 रखा तो क्या आ गया, तो बोलोगे 3q + 2, है ना। यहाँ पे जैसे रिमाइंडर 1 रखा तो ये 3q + 1 हो गया, रिमाइंडर 0 रखा तो 3q + 0 हो गया तो 3q हो गया, फिर 2 रखा तो 3q + 2 हो गया। अब मुझे क्या बताना है यहाँ पे, इतने के बाद मुझे बताना है कि क्या मैं इस वाले फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्म को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए ध्यान से। स्टेप 1 में क्या है हमारा, बोल रहा है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ, क्या करना है, स्क्वायर करना है इसका। तो सबसे पहले 3q गिवन है तो 3q का कर दीजिए स्क्वायर, तो क्या आएगा, तो बोलोगे 3q का स्क्वायर आएगा सर 9q का स्क्वायर, क्या आएगा 9q का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत मेन स्टेप है कि 9q का स्क्वायर है, क्या करेंगे इसमें से कुछ ऐसा कॉमन निकालो, कुछ ऐसा कॉमन निकालो कि 3 और 3 बस आपका कॉमन निकाल लेना है, और जो जितना बचा हुआ टर्म है सबको m मान लेना है, क्लियर है। बस इसमें से क्या कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालो, तो बोलोगे अगर 3 कॉमन निकालने को बोल रहे हो तो 3 कॉमन निकाले, 3q स्क्वायर अंदर में बच गया, क्लियर है। 3 × 3 करोगे फिर से 9q स्क्वायर आ गया। अब इस इक्वेशन में बोलोगे कि here 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, सो 3m, अगर ये पूरा का पूरा m के बराबर हो गया तो हमारा पहला का पहला टर्म आ गया 3m, हमने शो कर दिए। अब देखो जरा ध्यान से, सेकंड वाला है हमारे पास क्या है 3q + 1, इसको भी शो करना है उसी फॉर्म में, 3q + में 1 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि ये a + b के फार्मूला से दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर, तो बोलोगे इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b², तो a² का मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2ab का मतलब 2 × 3q × में 1 हो गया ना, 2ab, क्लियर है। प्लस में b का स्क्वायर, b है 1 और 1 का स्क्वायर कर दिया, तो बोलोगे आप क्या आ गया यहाँ से, तो 3q का स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे 9q का स्क्वायर आ गया, और प्लस में 2 × 3 हो गया 6 और 6q हो गया, और प्लस में 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आपको ये 3m + 1 के फॉर्म में जो इसका 1 है वो तो आपको क्लियरली विजिबल है ना, 1 क्लियरली विजिबल है। अब आपको इसको किसी तरह से बदल के और 3m के फॉर्म में ला देना है ना। तो इन दोनों में देखो कि दोनों आ रहा है 3 के टेबल पे, तो बस मुझे 3 ही तो निकालना था, जो भी बचेगा उसको m के बराबर मान लेना है। तो इसमें से 3 अगर बाहर निकालो तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच गया 3q का स्क्वायर प्लस में 2q और ब्रैकेट और प्लस में बाहर में तो 1 बचा हुआ है ना। अब बोलो कि इतना जो है here 3q स्क्वायर प्लस में 2q इज इक्वल टू m, सो 3m + 1 हमारा ये प्रूफ हुआ है ना, इस फॉर्म में लिख दिए। अब एक और बचा हुआ है कौन सा, बोलोगे 3q + 2 को लिख के दिखाइए, आज लिख के दिखाते हैं। देखो ध्यान से देखना कि 3q + 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि हमको बार बार यहाँ पे बोला है क्या, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अब देखो 3q + 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बोलोगे a² 3q का स्क्वायर और प्लस में 2ab का मतलब 2 × 3q × में 2 हो गया, और प्लस में b का स्क्वायर का मतलब 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 3q का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे 9q का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 × 2 हो गया 6 और 6 × 2 हो गया 12q, कितना हो गया 12q, और प्लस में देखोगे तो बोलोगे यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, क्लियर है, क्या हो गया 2 का स्क्वायर बोलोगे 4। अब जरा ध्यान से देखना कि इसको लिखना है मुझे इस फॉर्म में, है ना, इसको लिखना है उस फॉर्म में। आप कैसे लिखेंगे, तो यार ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत अच्छी स्टेप है कि आप देखो कि ये भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और क्या इसमें 3 मिल सकता है मुझे, तो बोलोगे कहाँ 4 है, कहाँ 3 मिल जाएगा, तो देखो जरा कैसे नहीं मिलेगा, 9q का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस में 12q, और क्या आप 4 को 3 + 1 लिख सकते हो, बोलो कुछ गलत तो नहीं लिखा, 3 + 1 लिख दिए तो 3 + 1 4 ही होता है, बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो बोलोगे 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 जैसे ही बाहर निकला तो क्या अंदर बच गया, तो बोलोगे 3q का स्क्वायर बच गया, और प्लस में 4q हो गया, और प्लस में 1 हो गया, प्लस में 1 तो बाहर था ही। तो अब आप बोलोगे कि here 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 1 इज इक्वल टू m, ये किसके बराबर हो गया, तो बोलोगे m के बराबर हो गया, सो दैट 3m + 1 फिर से प्रूफ हो गया,
बोलो, बस इतना सा करना था आपको। पूरे के पूरे अगर 5 नंबर का आता है तो 5 का 5 मार्क्स मिल जाएगा, 3 का 3 नंबर का रहेगा तो 3 के 3 नंबर मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल इजीली। और बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट का, ओके।